हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुसुम क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 8 का 10th चैप्टर 10.1 एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, पहले अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं। एक्सपोनेंट एंड पावर, देखो जब हमारा कोई भी डिजिट होती है, सेम डिजिट होती है, बेस सेम होता है, लेकिन पावर उनकी अलग होती है और डिवाइड में हो, ठीक है, तो पावर उसकी हमारी क्या होती है, माइनस होती है। ठीक है, ए एन डिवाइड बाय ए एन, तो बेस हमारा सेम है, ए एन माइनस एन। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डिवीजन ऐसे भी लिख सकते हैं। बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर हमारी क्या हो गई, माइनस हो गई। ठीक है, अब बेस एक ही है, ठीक है, एम और एन पावर अलग अलग है, तो हमारी पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई ए एम मल्टीप्लाई एन इज इक्वल टू ए एम एन। थर्ड, ए एम मल्टीप्लाई ए एन, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर हमारी प्लस होती है। पावर क्या होती है, प्लस होती है। ठीक है, कब किसी भी डिजिट, कोई भी डिजिट होती है, अगर उसकी पावर जीरो होती है तो जीरो का मतलब होता है वन। अगर हमारे बेस अलग अलग है, किसी भी कोई भी संख्या हो, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हम बेस को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाई बी, ए बी, और उन दोनों की पावर सेम है, एम। ठीक है, अब 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन इवेल्युएट। ठीक है, इवेल्युएट 3 - 2, 3 की पावर -2। जब भी किसी की पावर माइनस में होती है तो हमें उसको पॉजिटिव में बनाना पड़ता है। ठीक है, माइनस पावर होती है, माइनस में होती है पावर, तो जो हमारा संख्या होती है, कोई भी डिजिट होती है, उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। 3/1 है तो 1/3 की 2, 1/3 की 2, मतलब 1/3 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। जितनी पावर होते है उसको उतनी बार ही मल्टीप्लाई कर दो। 1 1 जा 1, 3 3 जा 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन -4 - 2। ठीक है, अब देखो -4 है, तो 1/-4, इसका हमारा 2 पावर क्या होगी, इसका माइनस हटाने के लिए डिजिट को हमने रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, अब इसके 2, तो 1 मल्टीप्लाई 1 -4 मल्टीप्लाई -4, 4 1 1 जा 1, 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस। जब हम किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे जो साइन होते हैं वो भी मल्टीप्लाई होते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, कभी भी दो साइन इकट्ठे नहीं आते, तो हम डिजिट को ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, -4 मल्टीप्लाई -4, मल्टीप्लाई और माइनस हम इकट्ठे नहीं लिख सकते, तो ब्रैकेट में शो करना पड़ता है। ठीक है, -5, इसका क्या है, हमारा -5 है इसकी पावर, तो 1/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि 1 नीचे रहेगा तो 1 नीचे की कोई वैल्यू नहीं होती, 2 की 5, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो कर दिया। Second question, simplify and express the result in power notation with positive exponent। ठीक है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट, जो भी पावर हमारे माइनस में हो तो उसको हमने पॉजिटिव में लाना है। ठीक है, -4 और -4, देखो -4 और -4 क्या है, बेस हमारे दोनों के सेम है। जब डिवाइड में होते हैं, बेस सेम होते हैं, तो पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, -4 5 -8, -4 प्लस -8 में से 5 माइनस करेंगे 3, बड़ी डिजिट कौन सी है, 3। ठीक है, पावर किस में है, माइनस में है, तो हमने पावर कभी नेगेटिव में नहीं लानी होती, तो जब माइनस में पावर होती है तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1/4 की पावर 3 आंसर। ठीक है, अब देखो 1/2 की 3 पावर पूरे ब्रैकेट की 2, तो इसका मतलब ये 2 जो है इस पूरे ब्रैकेट की है, 1 की भी 2 है और 2 की भी पावर 2 है। ठीक है, तो 1 की 2, 2 की 3 दे रखा है और इसकी 2, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो वही डिजिट आती है। ठीक है, तो
3 2 6 आंसर। ठीक है, 2 की, तो 1/2 की 6 ऐसे लिखेंगे हम। -3 की 4 मल्टीप्लाई 5/3 पावर 4। ठीक है, इसकी भी 4 और इसके भी 4, लेकिन हमारे ये क्या है, अलग अलग है, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। -3 5/3 की 4, क्योंकि बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो बेस क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, 3 से 3 हमारा कैंसिलेशन, -1 मल्टीप्लाई 5 पावर 4, 5 1 5 -5 की 4। अब देखो कभी भी हमारा जब पावर जब हमारे इवन होती है, इवन नंबर में होती है, तो अब देखो -5 को हम कितने 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 5 की 4 लिख देंगे हम। ठीक है, लेकिन जब हमारा ओड पावर होती है तो हमेशा नेगेटिव में आएगा, इवन पावर होती है तो हमारा पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 बेस सेम है, देखो 3/3, जब बेस सेम होते हैं, डिवाइड में होती हैं, तो पावर हमारी क्या होती है, माइनस होती है। 3 -7 माइनस और -10 हमारा दे रखा है। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 -5, 3 -7 माइनस माइनस प्लस 10, 3 -5, 3 प्लस माइनस माइनस, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, बड़ी डिजिट ये है प्लस का, मल्टीप्लाई 3 -5। अब देखो बेस सेम है लेकिन मल्टीप्लाई में है, जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई में होते हैं तो हमारी पावर प्लस हो जाती है। 3 प्लस -5, 3 प्लस -5, 3 -5 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस लिख दिया मैंने। ठीक है, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो -2। ठीक है, माइनस में हुआ, अगर हमारी पावर किस में आ रही है, हमारी माइनस में है, तो इसका क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल, 1/3 की 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, 2 मल्टीप्लाई 7, 2 पावर किसके है, -3 मल्टीप्लाई -7 पावर -3। ठीक है, अब ये देखो इसमें हमारे बेस तो अलग अलग है लेकिन हमारी पावर सेम है। जब बेस अलग अलग होते हैं, पावर सेम होती है, तो बेस को क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई। ठीक है, -3 7 2 14, -14 -3। अब देखो ये माइनस किस में, हमारी पावर माइनस में है, तो डिजिट का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। ठीक है, इसकी 3, पावर हमारी पॉजिटिव हो गई है, हमने यही करना है विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, पॉजिटिव हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका, 3 की पावर 0 प्लस 4 -1 मल्टीप्लाई 2 की 2 की पावर 2। ठीक है, अब जब मैंने पहले बता दिया है आपको कि जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 3 की 0 है तो 1 प्लस, अब माइनस में पावर है तो उसका क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई 2 की पावर कितनी है, 2 2 2 4। अब इसका हम क्या करेंगे, अब इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो 4 इसका एलसीएम हुआ, 1 के टेबल में 4 कितने में, 4 पे 4 1 4 प्लस 4 के टेबल में 4 1 1 1 1 मल्टीप्लाई 4, 4 प्लस 1 5, 5/4 मल्टीप्लाई 4, 4 से 4 कैंसिल, हमारा आंसर कितना आया, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर हमारी किस में दे रखी है, माइनस में है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 डिवाइड बाय 1/2। इसका भी हमने क्या कर लिया है, पावर। ठीक है, तो 1 1 1, 2 2 2 4 8 डिवाइड 1/4, तो 1 1 1, इसकी पावर 2 है तो 1 2 2 4। ठीक है, जब हमारे डिवाइड में होते दोनों साइड कोई भी डिजिट, तो इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड को किस में चेंज कर देते हैं, माइनस में, मल्टीप्लाई में, और जो हमारी
नेक्स्ट डिजिट होती है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। 1/4 है तो 4/1, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 -2 पावर इसकी प्लस 1/3 -2 प्लस 1/4 -2 इसकी पावर, ठीक है। जब माइनस में पावर होती है तो डिजिट का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। 1/2 है तो 2 की 2, 1/3 है तो 3 की 2, 1/4 है तो 4/1 हो जाएगा, तो नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 4 की 2, ठीक है। अब 2 2 ज़ा 4, अब 3 2 ज़ा 6 नहीं लिखना, कई कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, 3 की पावर 2 है तो 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, ऐसे नहीं, मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। अब इसको प्लस करेंगे 25 29, आंसर कितना आया हमारा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट इसका, फोर्थ क्वेश्चन, 3 -1 है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो 1/3 -1 है 1/4 1/5, ठीक है। अब देखो किसी भी डिजिट की अगर आंसर इसको आगे करना चाहते हो तो आगे भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट किसी की पावर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है 1 होता है। अगर आगे करना चाहते हो तो 5 4 और 3 का हम एलसीएम लेंगे, 5 4 3 का एलसीएम, 5 1 ज़ा 5, 4 और 3 3 1 1 और ये 4 2 1 2 1 2 1 1 1, ठीक है। 5 15 15 2 ज़ा 30 30 2 ज़ा 60, तो 60 इसका एलसीएम, 3 की टेबल में 60 कितने पे आता है 20, 20 1 ज़ा 20 प्लस प्लस 4 की टेबल में 16 कितने पे आता है 15 पर, 15 1 ज़ा 15, 5 की टेबल में 16 12 12 1 ज़ा 12 पावर 2, ठीक है 20। अब इनको सबको क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, 20 मल्टीप्लाई 15 प्लस 12 47, तो 47/60, और पावर कितनी दे रखी है 0, किसी भी डिजिट की पावर 0 दे रखी होती है उसका मतलब क्या होता है 1। अगर आप यहीं पे इसको 1 लिख दोगे तब भी आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, इसे करने की इतनी जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका फिफ्थ, ठीक है, -2/3 पावर, पावर को पावर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 × 2 -2/3, 2 2 ज़ा 4 -4, ठीक है। लेकिन जब हमारी पावर माइनस में होती है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, तो हम इसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है, ठीक है। 2 की 4, ठीक है, पावर कितने पॉजिटिव हो गई है, तो पावर कितनी है 4 है, तो मतलब 3 को भी 4 बार मल्टीप्लाई करना है और 2 को भी 4 बार मल्टीप्लाई करना है, -3 -3 -3 -3, ठीक है। 2 × 2 × 2 × 2, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो प्लस 81 डिवाइड बाय 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, इवेल्युएट, ठीक है। इवेल्युएट का फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट, 8 -1 मल्टीप्लाई 5 की 3 डिवाइड बाय 2 -4, ठीक है। पावर 2 की क्या दे रखी है -4, ठीक है। जब हमारी पावर माइनस में दे रखी होती है तो उसका हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। तो ये 8/1 है तो 1/8, 5 की 3, ये 1/2 इसकी 4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 1/8, 5 की 3, 5 की 3। अब कोई डिजिट डिवाइड में होती है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं तो डिजिट क्या हो जाती है रेसिप्रोकल हो जाती है। 1 की पावर 4, तो 1 को हम कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा, तो 1/2 है तो 2/1, तो 2 की कितनी हो गई है 4, 2 की 4, 1 की भी 4 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो 1/8
5 multiply 5 multiply 5, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. अब देखो 2 से कैंसिलेशन, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. ठीक है, अब 5 multiply 5 multiply 5, 5 multiply 5 multiply 5 multiply क्या बचा 2, 5 5 जा 25, 25 जा 125, 125 2 जा 250. आंसर हमारा क्या आया 250. 5 माइनस 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1, तो इसका रेसिप्रोकल 1/5, 1/2, 1/6, 1 1 जा 1, 5 2 जा 10, 1/6. बंद रहने दो. Question number 5. Find the value of m for which question 5m divided by 5 minus 3 power -3 is equal to 5 पावर 5. ठीक है, अब देखो बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर क्या होती है हमारी -5m माइनस, ये ऑलरेडी -3 दे रखा है, 5 की 5, 5m माइनस माइनस प्लस प्लस 3, 5 की 5. अब क्या करेंगे हम, क्या जो हमारी पावर है उसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग ऑफ एक्सपोनेंट्स. ठीक है, तो इसलिए तो हमारा कैंसिलेशन हो जाएगा एक तरह से 5 5, तो हमारा क्या बचा m प्लस 3 इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 5 अपनी जगह है, प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3, m इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गए 2, बड़े डिजिट क्या है प्लस की है, आंसर m की वैल्यू कितनी आई हमारी 2. क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्युएट क्वेश्चन नंबर. ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 पूरा ब्रैकेट -1. तो अब देखो -1 इसका क्या है, इसकी पावर है, तो -1 है तो माइनस हटाने के लिए इस डिजिट का क्या कर देंगे रेसिप्रोकल. 1/3 है तो 3 की 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये 4. अब इसकी पूरे की क्या है -1, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, बट -1 क्योंकि बड़ी डिजिट हमारी -4 है, -1. अब फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि माइनस हटाना है हमने, 1/-1 की 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा आंसर क्या है 1 - 1 माइनस में. क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट. ठीक है, 5/8 माइनस पावर क्या है -7 मल्टीप्लाई 8/5 -4. ठीक है, अगर अब क्या करेंगे, इसका हमने क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनानी है, तो 5/8 है तो 8/5 की 7 मल्टीप्लाई 8/5 है तो 5/8 की 4. ठीक है, 8/7 इसका मतलब ये पूरे की 5 की भी 7 मल्टीप्लाई 5 की 4, 8 की भी 4. ठीक है, अब देखो ये क्या है, जब कोई बेस सेम होते हैं, डिवाइड ऐसे लिख लेते हैं, 8 की 7, 8 की 4 मल्टीप्लाई 5 की 4, 5 की 7. बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी माइनस, मल्टीप्लाई 5, 4 -7, 8, 7 - 4 3 मल्टीप्लाई 5, 7 में से 4 गए 3 माइनस 8 की 3 मल्टीप्लाई 1/5 की 3, क्योंकि हमने इसको रेसिप्रोकल करा है, क्योंकि माइनस में थी हमारी पावर. 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. 8 को 8 8 जा 64, 64 8 जा 50, 512, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125.